हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों का जेआईबी मेंटोर। आप सभी को पता है मैं आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और साथ ही साथ पीपीबी का जो सेक्शन है वो यहाँ पर मैं लेता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 60 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लें इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जेआईबी अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पहले भी जो हमारा अभी जो एग्जाम हुआ रिसेंटली उसमें सबसे ज्यादा जो टफ पेपर था वो आपका इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिन्होंने इस एग्जाम में 50 60 अप टू 70 की अगर हम बात करें तो 70 प्लस मार्क्स भी सिक्योर किए हैं। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग जुड़े होंगे तो वहां आप लोगों ने देखा ही होगा रिस्पॉन्स जो हमारे कैंडिडेट्स ने स्कोर शेयर किए हैं वो सारे। बट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का पेपर नहीं निकल पाया है आईईएफएस, रिटेल बैंकिंग या हम बात करें एएफएम या पीपीबी का, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी हमारे पास होगी। तो आज जो स्ट्रेटेजी वो आईई एंड आईएफएस की है। सेशन स्टार्ट करें उसके पहले ये हम लोगों का ऑलिव बोर्ड का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट ये जेआईबी सीआईबी के लिए ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो इस एग्जाम साइकिल के लिए होना है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 7 अगस्त तक चलेगा विद नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस। और अगर हम लेट फीस के साथ भी बात करें तो 21 अगस्त 21 अगस्त तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में फर्स्ट पेपर 8 अक्टूबर को होगा, 14 अक्टूबर सेकंड पेपर, 15 अक्टूबर थर्ड और 29 अक्टूबर को आपका फोर्थ पेपर रिटेल बैंकिंग का कंडक्ट किया जाएगा। अब हम बात करें मार्क्स कॉम्बिनेशन की, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम 60 मार्क्स सिक्योर करें या 60 प्लस मार्क्स को सिक्योर कर लें। देखिए मार्क्स कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है, मतलब आपने 4 पेपर्स एक बार में दिए हैं और मिनिमम 45 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट्स में और ओवरऑल मार्क्स जो होंगे आपके जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं 200 रहा होगा तो आपका पेपर क्वालिफाइड है। मतलब जैसे आपने 2 पेपर में 45 मार्क्स लिया है और बाकी के 2 में 60 55 वॉट जो भी लाए तो आपका एग्रीगेट 200 और मिनिमम आपका कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 45 मार्क्स। लेकिन अब थोड़ा सा हमारे लिए टास्क होगा टफ। अब जो टास्क है वो टफ क्यों होगा, क्योंकि अब अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें कि आपका आईईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम या रिटेल बैंकिंग की मैं बात करूं, इनमें से कोई भी एक एग्जाम या एक से अधिक लेकिन 4 से कम, मतलब पूरे नहीं, चारों में से कोई भी एक या 3 सब्जेक्ट तक के आपके पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाए और आपको क्वालिफाई करना है तो अब आपको सिक्योर करना होगा मिनिमम 50 मार्क्स ईच। ये आपके लिए एक टफ सबसे बड़ा टास्क बन गया है। पहले हम 45 भी करते थे और दूसरे सब्जेक्ट में हम 55 या ऐसा करके 200 ओवरऑल ले आते थे तो हम क्वालिफाई हो जाते थे। बट अब वो क्राइटेरिया इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए नहीं हो पाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हमें 50% से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा सर कि हमने 3 पेपर हमें देने हैं, कोई भी 3 पेपर हमें देने हैं तो अगर हम 150 मार्क्स ओवरऑल और किसी में 45 और किसी में 55 आ जाए तो चल जाएगा, नहीं, ये वाला क्राइटेरिया अब नहीं चलेगा। ये सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट ऑल एग्जाम्स के लिए होता था, ऑल पेपर्स के लिए। अब अगर आपको 3 पेपर क्वालिफाई करने तो तीनों में मिनिमम 50 मार्क्स लाने होंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की टू सिक्योर 60 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे। पहला पेपर था, हमारे पास में ब्लूप्रिंट नहीं था, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस बनेंगे हमें नहीं पता था। मतलब ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी सभी के लिए थी, नॉट ओनली फॉर द ऑलिव बोर्ड, सभी के लिए जो भी एग्जाम दे रहे थे और जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे थे। बट फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर लिए हैं 60 प्लस भी। आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट ये है कि इस साल का जो एग्जाम था हम उसको ब्लूप्रिंट मानेंगे और नेक्स्ट एग्जाम को हम फोकस करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो मॉड्यूल डी से पूछे गए थे,
देन मॉड्यूल सी, देन मॉड्यूल बी और फिर मॉड्यूल ए। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जो थे वो मॉड्यूल डी से 75 मार्क्स यहां से कवर हो रहे थे। मॉड्यूल सी से अराउंड 75 मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस। अगर हम मार्क्स की बात करें तो एक मिनट रुकिए ना, इसको मैं मार्क्स वाइज ले लेते हैं ना, क्वेश्चन वाइज बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो वेरी कर जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्क्स की। तो अराउंड 45 मार्क्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस मॉड्यूल डी से कवर किए गए थे। 35 मार्क्स यहां से किए गए थे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से थे और ओनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां देखा गया था। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए थे, रिव्यू में जो हमें क्वेश्चंस मिले थे, उसके बेसिस पर हमने ये देखा था। मतलब अगर सर हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कंप्लीट करनी होगी मॉड्यूल डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए को हम सबसे लास्ट में कवर अप करेंगे। तो सबसे ज्यादा टाइम भी इसको देना होगा हमें, ठीक है। जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हमें ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। 5 6 7 स्टेटमेंट दिए थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस के आंसर वही दे सकता है जिसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी सर, ये बताइए कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो मेरी स्ट्रेटेजी है, नंबर 1 आप लीजिए क्लास, नंबर 2 आप क्रैकर बैच में एमसीक्यूज को कवर कीजिए, आप YouTube को फॉलो कीजिए प्रैक्टिस के लिए, और देन फिर आप मैराथन क्लासेस देखिए, तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और तब हम बात कर पाएंगे 60+ मार्क्स की आईई एंड आईएफएस में। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आपको क्लास के लिए 1 आवर चाहिए होगा। और मैं बोलता हूं अगर आज से, मतलब जब भी बैच लॉन्च हो या जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप कम से कम 1.5 आवर इस आईई आईएफएस को दे दीजिए, तो 90 टू 100 आवर्स में आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो इतना टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब हम बात करें मॉड्यूल्स की, 22 की कौन से मॉड्यूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे इस मॉड्यूल डी से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें भी उसमें पूछे थे, तो मर्चेंट बैंकिंग एक, वेंचर कैपिटल से क्वेश्चंस थे। इसके बाद में पैरा बैंकिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन या पैरा बैंकिंग के मिल रहे थे। क्रेडिट रेटिंग से एक क्वेश्चन था। पेंशंस, इंश्योरेंस, मतलब अगर हम बात करें मेजर क्वेश्चन तो सभी से थे, बट जो मेजर टॉपिक्स थे वो ये थे। राइट, तो इनको हम पहले कवर करेंगे, फिर हम आएंगे मॉड्यूल सी पर। देन हम मॉड्यूल सी को डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर और रिलेटेड टू द सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 22 से थे, है ना, बैंकिंग लॉज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से थे। तो ये हम लोग कवर अप करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे हम 3 ही यूनिट पढ़े, हम तो सारी यूनिट पढ़ेंगे, बट हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस को फ्रॉम द मॉड्यूल सी। तो सबसे ज्यादा टाइम हम मॉड्यूल डी को देंगे, सी, फिर हम चलेंगे आगे मॉड्यूल ए, और फिर हम देखेंगे मॉड्यूल बी को। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, उसी हिसाब से हम हमारे टीचिंग पैटर्न में भी अब चेंजेस करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे हम बैचेस की बात करें तो 2 नए बैच हमने लॉन्च किए अभी रिसेंटली। जेआईबी सिलेक्शन बैच अक्टूबर नवंबर, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 जून से, और दूसरा बैच है बाइलिंगुअल, ये इंग्लिश मीडियम है, ये बाइलिंगुअल है, ये भी स्टार्ट हो रहा है 4 जून से। यहाँ इस इंग्लिश मीडियम में मैं आपको आईईआईएफएस, और यहाँ पर इस वाले बैच में आईईआईएफएस और पीपीबी की क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं और चाहते हैं अप टू 55% ऑफ, तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। इसका एक्चुअल प्राइस अभी है 3999, और आपको ये मिल जाएगा 2199 में, यदि आप आज इसमें क्या करते हैं, एनरोल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक जो बैच होता है जिसकी मैं बात करता हूं यहाँ पर,
मास्टर बैच, ये मास्टर बैच आपको देखने को मिल जाएगा इंडिविजुअली IEFS, PPB, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और AFM, ये सारे बैच इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे। बट इंडिविजुअल बैच और इन बैचेस में क्या है, ये पूरा बैच होगा, कंबाइंड बैच रहेगा, इसमें चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ मास्टर बैच में सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। इसके अलावा हमारा एक बैच होता है दैट इज कॉल्ड द सुपर एलिट बैच। सुपर एलिट बैच की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की होती है। यहाँ 8 है, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में ये लॉन्च होता है। अब इस 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी में आप क्या करेंगे, जब ये एलिट सुपर एलिट बैच लेंगे तो इसमें आपको ओल्ड और न्यू अपकमिंग जितने भी बैचेस हैं उन सभी का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो सर इस बैच में हम एनरोल कैसे होंगे, तो इस बैच में एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको oliveboard.in पर जाना है, यहां से बैच को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहां पर बैच सेलेक्ट करेंगे देन इसके बाद में आपको यहां मिलेगा बैच का ऑप्शन, वहां से आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर। वेट अ मिनट, जब आप इस पेज पर पहुंचेंगे तो यहां पर ये आपको दिख रहा है न्यू सिलेक्शन बैच 3999, और इसमें आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं अभी तो ये हो जाएगा 2199 का। ये हो गया आपका 2199, लेकिन ये सिर्फ आपको सिंगल बैच मिलेगा विद द 8 मंथ्स वैलिडिटी। लेकिन यदि आप इस सुपर एलिट बैच में अपने आप को एनरोल करते हैं आज ही, तो आपको यहाँ पर जिस टाइम तक की वैलिडिटी होगी उस टाइम में जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे उन सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, इंक्लूडिंग दी अपकमिंग क्रैकर बैचेस ऑल्सो। सो आप यहाँ पर हैव अ कूपन कोड पर जाएंगे, सेम मेरा नाम HIMANSHU, और इसको रिडीम कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला कोर्स 2999 में। तो ये बैच जो है ये 40, इस पर आपको 55% ऑफ है और इस पर 45% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए, और जो भी हमारी स्ट्रेटेजी जो भी मैंने आपको बताई है तो अपकमिंग बैचेस में हम इसी हिसाब से क्लासेस को कंडक्ट करेंगे जिस हिसाब से IIBF ने एग्जाम में पूछा है, राइट। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए अपने आप को बाय यूजिंग कोड हिमांशु। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट लगता है कि कोई डाउट है तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहां पर आप आकर के मुझसे किसी भी तरीके का अपना डाउट जो भी होगा वो पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। Do like the session, share the session, and do not forget to subscribe the channel. Thank you so much.